नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की कथा सुनते हैं। वह तुमसे मित्रता करेगा और सीता को ढूंढने में तुम्हें सहायता भी देगा, इसलिए हे राम, तुम शोक मत करो। ये सुग्रीव के बारे में बात हुई है कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए और आपको वो सीता माता को ढूंढने में मदद करेंगे। हे राम, अब आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाएं। वहाँ पहुँचकर उससे मैत्री कर लो। हे राम, पश्चिम दिशा में फूलों से लदे हुए ये जो मनोहरी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाने के लिए यह मार्ग ही सुखदायी होगा। मनुष्य में श्रेष्ठ वे दोनों राजकुमार कबंध के बतलाए पंपा मार्ग को लक्ष्य करके पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। कमलों से भरे हुए पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचकर राम लक्ष्मण ने तपस्विनी शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। वे दोनों भाई नाना प्रकार के वृक्षों से आवृत उस आश्रम में पहुंच और वहां की रमणीयता को देखते हुए शबरी के निकट पहुंचे। वह सीता शबरी उन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात उसने महाबुद्धिमान उन दोनों भाइयों का चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया और बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कंद मूल फलों को आपके लिए इकट्ठा कर रखा है। ऐसा कह उस शबरी ने उन्हें अर्घ, पांध, आचमन आदि यथाविधि प्रदान कर उनका आतिथ्य किया। तब श्री राम ने धर्म तथा तपचर्या में निरत रहने वाली शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तपचर्या में विघ्न डालने वाले काम आदि 6 शत्रुओं को तुमने जीत तो लिया, तुम्हारी तपस्या में बुद्धि वृद्धि तो हो रही है, तुमने क्रोध को तो अपने वश में कर लिया, तुम्हारे आहार आदि की प्रक्रिया नियमित तो है। हे चारु भाषिणी, तुम यम नियमों के पालन में सफल तो हो गई हो। तप के द्वारा प्राप्त होने वाले संतोष, सुख एवं शांति तो तुम्हें प्राप्त हो गई है। तेरी गुरु सुरक्षा तो सफल हो गई है। जब श्री राम ने शबरी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे, तब सिद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित उस वृद्धा तपस्विनी ने कहा, हे राम, आज आपके दर्शन से मैंने तपश्चर्या की सिद्धि प्राप्त कर ली है। आज मेरा तप करना और गुरुजनों की सेवा सार्थक हुई। श्री राम ने ऐसा कहकर जटाधारिणी तथा चीर एवं कृष्ण मृग चर्म पहनने वाली वह शबरी उसी समय अपनी पुरानी देह को त्यागने की इच्छा से श्री राम से अनुमति ले जलती अग्नि में प्रविष्ट होकर देवमान अग्नि के समान वह ब्रह्मलोक को सिधार गई। जब शबरी अपने तप और तेज के प्रभाव से स्वर्ग सिधार गई, तब श्री राम निश्चल रूप से बैठे हुए परम हितैषी अपने भाई लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, आओ हम दोनों पंपा सरोवर के तट पर चले। वहाँ से वह ऋषिमुख पर्वत भी समीप ही है, जहाँ राजा श्री पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव बाली के भय से भयभीत होकर अपने चारों मंत्रियों के साथ सदा निवास करते हैं। ये सौम्या, सीता जी की खोज करना उसी के अधीन है, अतः हमें जल्दी चलना चाहिए। श्री राम के ऐसा कहने पर अपने धैर्यवान भाई से लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ, हमें शीघ्र ही चल देना चाहिए। मेरा मन भी वहाँ पहुँचने के लिए शीघ्रता कर रहा है। यह सुन प्रजापालक श्री राम मतंग आश्रम से निकल अपने भाई लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर के तट पर जा पहुँचे। तो यहाँ तो आपने देखा कि शबरी माता से मिले श्री राम और लक्ष्मण। शबरी माता को कुछ लोगों ने बहुत ही तुच्छ बताया है, नीच जाति का बताया है और उनको बोला है कि उन्होंने श्री राम को झूठे फल खिलाए। लेकिन यहाँ पे जो 6 शत्रु होते हैं, तप करने में जो 6 शत्रु बाधक होते हैं, उन सब को शबरी माता ने जीत लिया था। मतलब वो इतना ज़्यादा तपस्विनी थी, तो क्या उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि घर आए मेहमान की कैसे कैसे सत्कार करते हैं? क्या हम उन्हें झूठे फल खाएंगे? झूठे फल खिलाती वो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा तपस्विनी थी और वो श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए ही वहाँ तक रुकी हुई थी। फिर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो कौन कौन से 6 शत्रुओं को उन्होंने मारा, उस पर हम एक बार और नज़र डालते हैं। तुम्हारी तपस्या में वृद्धि तो हो रही है,
तुमने क्रोध को तो अपने वश में कर लिया, क्रोध को अपने वश में कर लिया है उन्होंने, क्योंकि क्रोध को वश में करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक क्षण का ही क्रोध होता है, फिर बाद में पछताते हैं लोग। तो क्रोध को कंट्रोल करना बहुत ही बड़ी बात है, वो भी उन्होंने कर लिया था। आहार आदि की प्रक्रिया, आहार, अभी कुछ लोग खाने के लिए इतना रहते हैं तत्पर कि बस खाना ही जीवन है, तो उस चीज़ को भी उन्होंने वश में कर लिया था, क्योंकि वो वन में रहती थी। वन में तो पकवान नहीं मिल सकते आपको, वन में तो आपको कंदमूल, फूलों और उनके सारे ही गुजारा करना पड़ता है। फिर यम नियम पालन कर रही थी वो, तो यम नियम अष्टांग योग के भाग हैं, 5 यम के नियम है और 5 भाग नियम के हैं। तो इस तरह से जो 10 चीज़ें हैं उनको वो फॉलो कर रही थी, उनमें उनको मिल गया था, जो सत्य, सोच, परिग्रह, ईश्वर प्रणिधान, ब्रह्मचर्य, ये सब है, चोरी ना करना, ये सब उन नियम में आते हैं। तो उन सब पे जो शबरी माता है उनका कंट्रोल आ गया था तब। और अभ्यास से ही होता है सब कुछ। जैसे अभ्यास, आप किसी भी चीज़ का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप उसको पालेंगे, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। आपने भी देखा होगा जो बच्चे होते हैं जिनमें खुद इच्छा होती है पढ़ने की, वो बहाने नहीं मारते हैं, वो 1 घंटे में भी 3-4 घंटे का काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके मन में इच्छा होती है कि हाँ मुझे करना है। लेकिन जिसके अंदर इच्छा ही नहीं होगी वो बहाने ही मारता रहेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो प्रॉपर लाइट नहीं मिली, मुझे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो मन में अगर आपकी इच्छा होती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरह से जो शबरी माता थी उनकी बहुत ही इच्छा, अंदर से इच्छा थी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उन्हें सब ये चीज़ों पर कंट्रोल करना है, इस मोह माया से दूर निकलना है। तो जो शबरी माता में जो भक्ति का गुण भी बहुत ज़्यादा था, और श्री राम को वो भक्ति योग सिखाने के लिए वहाँ रुकी हुई थी। मैंने ऐसा बड़े विद्वानों से सुना है कि जो भक्ति योग है वो उन्होंने श्री राम को बताया था। अभी इस रामायण में बहुत ही कम उसका जिक्र हुआ है, करीबन जिक्र भी नहीं हुआ है ज़्यादा। तो शबरी माता ने श्री राम और लक्ष्मण को भक्ति योग के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शबरी माता कौन थी, तो आप उन्हें सबसे पहले ये बताएंगी कि वो बहुत ही बड़ी तपस्विनी थी। वो वन में रह के अपने जो स्तप का अभ्यास करती थी, और उन्हें भक्ति योग बहुत ही अच्छे से आता था। तो आप उनका, शबरी माता का परिचय आप उन्हें ऐसे देंगे, ऐसे नहीं कि वो एक नीच जाति की थी, उन्होंने झूठे फल खिलाए थे राम जी को, आपको ऐसा उनको परिचय नहीं देना है। तो इस तरह से रामायण में आप अपनी श्रद्धा को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। आगे का कथा देखते हैं हम। जब लक्ष्मण सहित श्री राम कमल दल और मीन आदि जल जंतुओं से परिपूर्ण पंपा नामक सरोवर पर पहुंचे, तब सीता का स्मरण कर वे विकल हो गए और विलाप करने लगे। अभी यहाँ पर हमारा अरण्य कांड जो है वो समाप्त हो गया है और किष्किंधा कांड शुरू हो गया है। जब उन्होंने कमल वन से सुशोभित उस पुष्पकारिणी की रमणीयता को अच्छी प्रकार देखा, तब हर्ष तिरेक से उनकी सारी इंद्रियां कंपमान हो गईं। वे कामातुर होकर अपने भाई लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित खिले हुए कमलों से परिपूर्ण मणि के समान निर्मल जल वाली यह पुष्पकारिणी कैसे सुशोभित हो रही है। हे लक्ष्मण, पंपा के निकटवर्ती दर्शनीय कानन को तो देखो, जहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वतीय चोटी के समान शोभमान हो रहे हैं। एक और मुझ शोक संतप्त को वसंत ऋतु पीड़ित सी लग रही है, दूसरी ओर भरत जी का अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में तपोवास आदि कर कष्ट सहन करना और सीता का हरण मुझे पीड़ित कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि एक तरफ तो वसंत ऋतु मुझे अच्छी लग रही है और दूसरी ही
तरफ सीता का हरण और अयोध्या में भरत का जो तप है वो शहर में रहते हुए भी वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे कष्ट हो रहा है। देखिए, हम कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आते हैं तो हम भी सोचते हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के मैं भी संन्यास ले लूँ, तो वो हम कई बार गुस्से में या दुख में ऐसा फैसला ले लेते हैं। तो उसके लिए आप जैसे भरत जैसा तप कर सकते हैं, शहर में रहते हुए भी आप संन्यास का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपको ये नहीं है कि मुझे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना है। सबसे पहले आपको अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। अपने जो अंदर की बुराइयां हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा, और उसकी प्रैक्टिस करते करते आप शहर में भी संन्यास जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपके आसपास के लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। इतना होने पर भी निष्कार एवं शीतल जल वाली अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित और अनेक प्रकार के वनों से युक्त यह पंपा सरोवर मुझे अत्यंत रमणीय लग रहा है। हे लक्ष्मण, यह वसंत ऋतु विविध प्रकार के पक्षियों के कलरव से निनादित होकर मेरे सीता वियोगजन शोक को और अधिक संतृप्त कर रहा है। हे लक्ष्मण, यह वनस्पति रूपी अग्नि जिसमें लाल लाल पत्रों रूपी ज्वालाएं उठ रही हैं, मुझे अवश्य ही भस्म कर डालेंगी। उस कमल नयनी सुंदर केशों वाली मधुर भाषिणी सीता को देखे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। यह वसंत ऋतु सीता को अत्यंत प्रिय था, क्योंकि इस ऋतु में संपूर्ण वन पत्र पुष्प और फलों से अत्यंत कमनीय हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो ये इधर उधर नृत्य करते हुए मयूर कैसा शोभ्यमान हो रहे हैं। वायु से कंपमान इनके पंख ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो स्फटिक के बनाए हुए झरोखे हों। झुंड के झुंड ये पक्षीगण परस्पर एक दूसरे का आह्वान करते हुए आनंद पूर्वक चहकते हुए मेरे काम की उन्माद व्यवस्था की वृद्धि कर रहे हैं। देखिए, अब श्री राम इतने दुखी होते हुए भी जो ईश्वर ने हमारे लिए इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है उसकी कितनी वो प्रशंसा कर रहे हैं और अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। तो हमें भी उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। जब भी आप दुखी हो तो आपको बोला जाता है कि बाहर निकलो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, ताज़ी हवा खाओ। तो जब भी आपका मन उदास हो तो आपको बाहर निकलना चाहिए, घर के अंदर ही घुसे नहीं रहना चाहिए और ईश्वर की बनाई इतनी सुंदर प्रकृति को निहारना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आ ही जाती है। इस प्रकार जहाँ मेरी प्राणप्रिय सीता निवास कर रही है, यदि वहाँ भी इसी प्रकार बसंत हुआ तो वह भी पराधीन होकर वैसे ही शोकातुर हो रही होगी जैसे मैं यहाँ शोकातुर हो रहा हूँ, क्योंकि सीता का वास्तविक शुद्ध प्रेम उसमें है और मेरा भी शुद्ध हार्दिक प्रेम सीता में है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।